मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस पाइथन को देखते हैं जो कि चैंगसाओ के इर्द गिर्द में काफी तेजी के साथ घूमने लगता है और इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर बोलता है या हम लोगों के पास एक काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हम लोगों को इस अवसर को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। या बोलने के बाद ये कल्टीवेटर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कियानसुई, मिस रुई और मिस सीसी के आसपास में एक फॉर्मेशन बना देता है और इस चीज की वजह से ये सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मगर तभी हम चैंगसाओ को देखते हैं जिसके ऊपर ये पाइथन हमला करने के लिए आ रहा था। तभी चैंगसाओ यहाँ पर अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो बोलता है तुम्हारा ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। यह बोलने के बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है जिसकी वजह से मिस्टीरियस स्वॉर्ड सीधे जाकर इस पाइथन के साथ टकरा जाता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। मगर चैंगसाओ के इस अटैक को देखकर यहाँ पर कल्टीवेटर वांग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर इस कल्टीवेटर ने जो यहाँ पर मिस कियानसुई के आसपास में फॉर्मेशन बनाया था वो भी एक ही झटके में यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही इस ब्लास्ट की वजह से कल्टीवेटर वांग थोड़ा सा पीछे चला जाता है और इस चीज को देखकर चैंगसाओ बोलता है तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, फिर आखिरकार तुम इस जगह पर मेरे साथ फाइट करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, क्योंकि तुम्हारी तो मेरे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है। इस बात को सुनकर कल्टीवेटर वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से एक फॉर्मेशन के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकलकर आ जाता है जो कि चैंगसाओ की ओर देखकर यहाँ पर रोर करने लगता है। मगर चैंगसाओ तो बस इस फॉर्मेशन को देखकर यहाँ पर मुस्कुरा रहा था। तभी इस फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे फायर बॉल चैंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं और इस चीज की वजह से कियानसुई, मिस रुयू और मिस सीसी को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तभी चैंगसाओ बोलता है तुम्हारा ये अटैक तो काफी ज्यादा कमजोर है। या बोलने के बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से कुछ शब्द बाहर निकलकर आ जाते हैं जो कि इन तीनों के पास जाकर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है जिसकी वजह से कल्टीवेटर वांग के अटैक है यहाँ पर इन लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि चैंगसाओ का यह प्रोटेक्टिव बैरियर काफी ज्यादा पावरफुल था। मगर चैंगसाओ ने अपने आसपास में कोई भी प्रोटेक्टिव बैरियर नहीं बनाया था जिसकी वजह से यहाँ पर मिस कियानसुई काफी ज्यादा घबरा जाती है। साथ ही रुयू को भी यहाँ पर चैंगसाओ की थोड़ी सी फिक्र होने लगती है क्योंकि ये ड्रैगन सीधे आकर चैंगसाओ के साथ टकरा जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर मिस रुयू और इन दोनों को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और कल्टीवेटर वांग को लगता है कि अब चैंगसाओ की मौत हो चुकी है, इसलिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है। मगर जब जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था उस जगह की धूल साफ होती है तब हम चैंगसाओ को देखते हैं जिसे यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई थी और इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि कल्टीवेटर वांग ने चैंगसाओ के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक किया था। मगर चैंगसाओ को सही सलामत देखकर यहाँ पर ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी चैंगसाओ यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से कल्टीवेटर वांग थोड़ा सा पीछे चला जाता है और अब इसे भी यहाँ पर ये समझ में आ जाता है कि वो चैंगसाओ को फाइट में हरा नहीं पाएगा क्योंकि चैंगसाओ उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि चैंगसाओ ने यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज की होती है उस चीज की वजह से इसका साथी भी दूर जाकर गिरता है, इसीलिए कल्टीवेटर वांग बोलता है आखिरकार तुम कौन हो। तभी चैंगसाओ बोलता है कल्टीवेटर वांग मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुमने जो अटैक मेरी बॉडी के ऊपर किया था उससे मुझे बस इस जगह पर गुदगुदी हुई है। तुम कितनी ज्यादा कमजोर हो ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा शर्म की बात है। और इस बात को सुनकर कल्टीवेटर वांग की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने की कोशिश करता है। मगर तभी चैंगसाओ बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर इस जगह से इतनी आसानी के साथ भाग सकते हो? तो मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को बहुत ही जल्द दूर कर देता हूँ। यह बोलने के बाद चैंगसाओ मिस्टीरियस स्वॉर्ड को समन कर लेता है और इस बार मिस्टीरियस स्वॉर्ड का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसके बाद चैंगसाओ बिना कोई टाइम जाए किए मिस्टीरियस स्वॉर्ड से कल्टीवेटर वांग के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से मिस्टीरियस स्वॉर्ड सीधे जाकर कल्टीवेटर वांग के सामने गिरता है और इस चीज की वजह से कल्टीवेटर वांग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो मिस्टीरियस स्वॉर्ड से दूर भागने की कोशिश करता है। मगर मिस्टीरियस स्वॉर्ड ने अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था जिसकी वजह से कल्टीवेटर वांग चाहकर भी इस जगह से कहीं पर भाग नहीं पाता है और इस मौके का फायदा उठाकर चैंगसाओ यहाँ पर मिस्टीरियस स्वॉर्ड के साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर देता है जिसे देखकर कल्टीवेटर वांग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है
क्योंकि मिस्टीरियस स्वॉर्ड बहुत ही तेजी के साथ कल्टीवेटर वांग की ही ओर आ रहा था। इसीलिए अब इसे यहाँ पर लगने लगता है कि अब उसे यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और तभी मिस्टीरियस स्वॉर्ड यहाँ पर कल्टीवेटर वांग को लग भी जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और हम लोगों को सिर्फ इस जगह पर कल्टीवेटर वांग की चीख सुनाई जाती है। और इस अटैक के लगने की वजह से यहाँ पर कल्टीवेटर वांग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो गिरते पड़ते बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर कल्टीवेटर वांग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, मगर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो उठकर खड़ा होने की यहाँ पर कोशिश करता है। लेकिन कल्टीवेटर वांग की किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि तभी चैंगसाओ इसके सामने आ जाता है। इसीलिए कल्टीवेटर वांग बोलता है, यंग मास्टर चैंगसाओ, आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया करके आप इस जगह पर मेरी जान को बख्श दीजिए। मैं इस चीज के लिए जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। यह बोलने के बाद कल्टीवेटर वांग अपने साथी को छुपके से बोलता है, तुम जल्दी से जाओ और इन तीनों लड़कियों को लेकर नीचे की ओर चली जाओ और इस मौके का फायदा उठाकर मैं चैंगसाओ के ऊपर हमला कर दूंगा। इस बार ये कल्टीवेटर भी हाँ बोलकर हवा में फ्लाई करने लगता है। साथ ही इसने यहाँ पर अपने काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर को भी समन कर लिया था और वो उससे कियांसुई, मिस रुयू और मिस सीसी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन तीनों के आसपास में एक फॉर्मेशन बन जाता है। और इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो कल्टीवेटर वांग की ओर देखने लगता है, जहाँ पर कल्टीवेटर वांग इसे इन तीनों के ऊपर हमला करने का इजाजत दे देता है। और जैसे ही यहाँ पर इस कल्टीवेटर को इजाजत मिलता है तो वो बिना कोई टाइम जाए कि यहाँ पर मिस कियांसुई के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। मगर तभी मिस कियांसुई बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर हम लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हो? तो तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि हम लोग खुद इस जगह पर खुद को बचा सकते हैं। यह बोलने के बाद कियांसुई इस कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से कियांसुई ने एक ही झटके में इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से इस कल्टीवेटर के अटैक के ऊपर भी हमला कर देती है, जिसकी वजह से ये स्पिरिचुअल हैंड और कियांसुई का स्वॉर्ड आपस में टकराता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है और इस कल्टीवेटर का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर मिस सीसी अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर इस कल्टीवेटर के पास आकर इसे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मुझे मारना बंद करो। यह बोलने के बाद वो एक अटैक को क्रिएट करने लगता है, मगर तब तक मिस सीसी ने अपने अटैक को क्रिएट कर लिया था और वो उसे इस कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो मिस रुयू की ओर गिरने लगती है। और इस चीज को देखकर मिस रुयू अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर उसे एक स्लैश अटैक इस कल्टीवेटर के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। और मिस रुयू के अटैक की वजह से यहाँ पर ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। इसीलिए इसे यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये तीनों लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। या बोलने के बाद वो कल्टीवेटर वांग की ओर देखने लगता है और कल्टीवेटर वांग भी इन तीनों को यहाँ पर सही सलामत देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तीनों अब चैंगसाओ के पास आ जाते हैं और चैंगसाओ यहाँ पर अपने डिवाइन क्यूब को समन कर उससे यहाँ पर इन तीनों के ऊपर हमला कर देता है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उन सब चीजों के बारे में चैंगसाओ को पहले से ही पता था, मगर उसे यहाँ पर कियांसुई के ऊपर भी पूरा भरोसा था कि वह इस चीज को यहाँ पर संभाल सकती है। इसीलिए वह इस कल्टीवेटर के साथ फाइट करने के लिए नहीं गया था। साथ ही कल्टीवेटर वांग यहाँ पर डिवाइन क्यूब को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि डिवाइन क्यूब अब इसी के ऊपर गिरने वाला था। इसीलिए कल्टीवेटर वांग अपने पास से एक तिलिस्मान को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से वह इस जगह से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे जगह पर चला जाता है। और इस चीज को देखकर चैंगसाओ अपने डिवाइन क्यूब को यहाँ से टेलीपोर्ट कर दोबारा से कल्टीवेटर वांग के ऊपर में कर देता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर कल्टीवेटर वांग की मौत हो जाती है, जिसे देखकर इसका दोस्त यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब इसे भी यहाँ पर अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। इसीलिए वो चैंगसाओ को बोलता है, तुम मुझे यहाँ पर जान से नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैं 7 पैलेस का एक मेंबर हूँ। इसीलिए अगर तुमने मुझे यहाँ पर जान से मारा तो तुम्हारी दुश्मनी 7 पैलेस के साथ हो जाएगी। मगर चैंगसाओ तो इस कल्टीवेटर की एक भी नहीं सुनता है और वो अपने डिवाइन क्यूब को इसके ऊपर भी ले आता है, जिसे देखकर ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने ट्रेजर की मदद से यहाँ पर इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। मगर इस कल्टीवेटर की भी मौत यहाँ पर हो जाती है और इसका ट्रेजर यहाँ पर बाहर निकल कर आ जाता है।
मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को सेवन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कल्टीवेटर कल्टीवेशन कर रहा था और इसके पास जो ट्रेजर होता है वो अचानक से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को भी पता चल जाता है कि उस कल्टीवेटर की मौत हो चुकी है। इसीलिए ये एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, आखिरकार तुमको चोट पहुंचाने की हिम्मत यहाँ पर किसने की है। यह बोलने के बाद ये एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है, जो कि काफी ज्यादा थी। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और कुछ ही देर में मैं 10,000 वर्ल्ड के भी लेटेस्ट एपिसोड को अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज तब तक आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।